ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल मार्केट आपकी 39,300 से 39,900 तक गई थी और चूंकि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से थोड़ी ओवरबोट हो चुकी थी, तो आज के दिन में ये था कि मार्केट अपने आपको थोड़ा करेक्ट करेगी। उसकी वजूहात में अगर हम देखें तो कुछ नेगेटिव वजूहात जनरेट हुई। जो सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेगेटिव वजूहात में जो स्टेट बैंक के जो ज़खायर हैं उसमें मुसलसल कमी हो रही है और इस वक्त भी अगर देखें तो तकरीबन यानी 58 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमी हुई है, क्योंकि ये पेमेंट की गई है। ज़र मुबादले के ज़खायर मुसलसल कमी की तरफ जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि स्टेट बैंक के जो रिजर्व है वो 8 साल की लोएस्ट तरीन सतह पर आ गए, यानी कि 6 अरब यानी कि 10 करोड़ डॉलर 6 अरब 1 बिलियन डॉलर यानी कि रिजर्व में अब तक मौजूद है। इंशाल्लाह अगर जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो फंड अप्रूव हुए थे 1.69 करोड़ डॉलर, अगर वो रिसीव हो जाते हैं नेक्स्ट वीक तक तो हमारे ज़खायर बढ़ जाएंगे, वरना ज़खायर हमारे काफ़ी लोएस्ट साइड पर है। जब ज़खायर कम होते हैं तो फिर मार्केट में एक प्रॉफिट टेकिंग आती है और मार्केट में एक फिर उसकी एक नेगेटिविटी आती है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जिस तरह हमारे रिजर्व यानी कि ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारे स्टॉक मार्केट का जो पीई रेशो होता है वो अपसाइड की तरफ मूव कर रहा होता है, लेकिन जब रिजर्व गिर रहे होते हैं तो पीई रेशो भी गिर रहा होता है। स्टॉक एक्सचेंज इसी वजह से जो आजकल जो डाउन है या परफॉर्म नहीं कर पा रही, इसकी एक वजह ये भी है। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जो ऑटो पार्ट्स मेकर हैं इन्होंने एक्सटेंड करनी थी प्रोडक्शन वो शट डाउन कर दिया है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंपोर्ट के लिए एलसीज बंद है और इस तरह के मसाइल हैं। तो ऑटो इंडस्ट्री भी हमारी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर परफॉर्म कर रही है। इसके साथ ही S&P के हवाले से अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने जो है जो रेटिंग एजेंसी है पाकिस्तान की डाउनग्रेड कर दी है, क्योंकि रिजर्व जब फॉल होते हैं तो फिर रेटिंग जो होती है वो भी डिक्लाइन कर रही होती है। तो हमारी रेटिंग भी कम हुई है, जिसकी वजह से भी अगर हम देखें तो ये भी थोड़ा सा हमारी मार्केट यानी नेगेटिविटी है। पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइड पर कल जो मामला चल रहे थे यानी कि गवर्नर के हवाले से कि स्पीकर को यानी कि स्पीकर को हटा दिया जाएगा या फिर जो है परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो कल रात को 1 बजे डी नोटिफाई कर दिया वजीर आला को, और उसके बाद फिर जो हमने स्टार्टिंग में जो सुबह देखा मार्केट में स्टार्टिंग आपकी हुई नेगेटिव के साथ मार्केट, और फिर उसी चीज़ को हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 265 पॉइंट माइनस तक गई। 265 पॉइंट टेक्निकली भी माइनस होने थे और जो वजूहात जो मैंने बताई उसके बेसिस पे भी माइनस होने थे। मार्केट ने एक करेक्शन ली और फिर मार्केट में एक शॉर्ट पुल बैक देखा गया वंस अगेन 99 पॉइंट प्लस तक गई, तो मार्केट ने हाई बनाया 39,938 का। इसके बाद फिर मार्केट में जो सेकंड सेशन स्टार्ट हुआ 7 पॉइंट प्लस रहने के बाद मार्केट में गिरावट चलती रही और मार्केट एक टाइम में 340 पॉइंट माइनस तक भी गई और मार्केट ने तकरीबन अपने आप को करेक्ट कर लिया था। इसलिए मार्केट में लास्ट आधे घंटे के अंदर बाउंस बैक हुई और मार्केट तकरीबन देखा जाए तो 169 पॉइंट माइनस के करीब क्लोज रही। तकरीबन 50 पॉइंट तक माइनस रह गई थी, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 169 पॉइंट माइनस तक रही। 39,669 के पास मार्केट क्लोज रही। मार्केट ने अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह 39,500 का लेवल मेंटेन किया। एक बार ब्रेक जरूर किया था लेकिन उस लेवल को मेंटेन किया। वॉल्यूम्स में देखें तो 132 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 193 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर है जिसमें हबको आज टॉप पे रहा है। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो टॉप गेनर्स हैं। टॉप गेनर्स में अगर बाटा पाकिस्तान और इंडस मोटर रहे, जबकि अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो रिफान मेस, नेस्ले, महमूद टेक्सटाइल ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन जो इस वक्त आ रही है मार्केट की, आज पावर एंड जनरेशन आपका टॉप पे रहा, क्योंकि हबको के आज ज्यादा पॉइंट थे। हबको के अंदर एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से हमने देखा कि जो हबको ने एक अच्छा परफॉर्म किया 56 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस 45 पॉइंट प्लस के साथ, क्योंकि ऑयल एंड गैस के हवाले से जो लास्ट एक न्यूज चली थी कि सर्कुलर डेट को कम किया जा रहा है, जिसका बेनिफिशियरी था पीपीएल, तो आज पीपीएल टॉप पे परफॉर्म करता रहा। ओजीडीसी, इसके साथ ही एसएनजीपी, एसएसजीसी, इस तरह के जो स्टॉक्स जो सर्कुलर डेट के हवाले से थे उनके अंदर परफॉर्मेंस नजर आ रही थी। मिसलेनियस स्टॉक्स 32 पॉइंट प्लस के साथ। ऑयल एंड गैस, केमिकल, इंश्योरेंस ये सेक्टर आपके पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो आज प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर टेक्नोलॉजी सेक्टर्स रहा 92 पॉइंट माइनस के साथ। फर्टिलाइजर के तकरीबन अगर देखा जाए
तो 75 पॉइंट सीमेंट के, 64 पॉइंट कमर्शियल बैंक, फूड सेक्टर, बाकी तमाम सेक्टर्स में हमने देखा कुछ ना कुछ गिरावट रही। इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। इसके अलावा अगर हम मार्केट के हवाले से देखें तो कुछ गुड न्यूज़ भी थी मार्केट के हवाले से कल भी कि जो फार्मास्यूटिकल के हवाले से जो मामला चल रहे थे और जो एलसीज रोकी हुई थी, दोबारा से वजीर आज़म ने अद्वियात और काम माल की दरामद के लिए एलसीज खोलने की इजाज़त दे दी। और सेकंड नंबर पर अगर देखा जाए तो जो फार्मास्यूटिकल के जो क्राइसिस में चल रही थी उनके हवाले से जैसे कि खाम माल दरामद होगा तो फिर इनकी पॉजिटिविटी भी होगी। इसके अलावा देखा जाए तो गवर्नर ने जो एतमाद का जो वोट का कहा था उसका अमल दरामद होना चाहिए था। लाहौर हाईकोर्ट की तरफ से अभी तक जो मामला चल रहे हैं, अभी जो केसेस हैं पॉलिटिकल साइड पर, ये केसेस जो है आपके अदालत की तरफ मूव कर गए। तो उसमें एक स्टेटमेंट ये भी है कि हाईकोर्ट का कहना है कि जब एतमाद के वोट का कहा गया था तो लिया क्यों नहीं, तो ये चीज़ भी अब इस तरह से चल रही है। इस्लामाबाद में आज एक खुदकश धमाका भी हुआ था स्टार्टिंग में सुबह, जिसकी वजह से भी आज थोड़ी मार्केट यानी कि डिस्टर्ब रही। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहे हैं $79.59 के पास। कल के दिन में हमने देखा था $80 का हाई बना था और फिर एक शॉर्ट डिप ली थी क्रूड ऑयल ने $77 और यानी कि 50 सेंट के पास, और ऐसा क्रूड ऑयल दोबारा आपका बाउंस बैक करके $2.10 प्लस है। क्रूड ऑयल 80 से लेके 84 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल का सपोर्ट लेवल 77, अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज ये तेजी की तरफ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गोल्ड की बात करें तो कल हमने आपको कहा था, देखिए गोल्ड आपका ओवरबोट है और करेक्शन लेगा। कल गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1800 यानी कि हाई साइड पर ट्रेड कर रहा था, और हमने देखा था कि कल तक गोल्ड आपका जो डिक्लाइन हुआ था 1782 तक डिक्लाइन हुआ था, यानी कि तकरीबन देखा जाए तो गोल्ड डिक्लाइन हुआ था यानी कि 1792 तक, और फिर दोबारा गोल्ड में हमने आज 1805 के पास ट्रेड कर रहा है। अब भी गोल्ड आपका ओवरबोट की साइड पर परफॉर्म कर रहा है और 1790 से लेकर 1770 तक जा सकता है डाउन साइड की तरफ। सिल्वर में भी 2390 के पास ट्रेड कर रहा है और 2350 से लेकर 23 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। डॉलर इंडेक्स में स्लाइटली इजाफा हुआ है आज के दिन में, तो जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बेसिकली देखा जाए तो गोल्ड एंड सिल्वर्स यानी नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, तो कि मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी। टेक्निकल रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 39,000 यानी हमारा 39,900 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 39,400 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स चूंकि इस वीक के हिसाब से 665 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पे जाके क्लोज रहा है। क्लोजिंग आनी चाहिए थी 40,334 से अब, लेकिन क्लोजिंग जो देखा जाए तो 665 यानी कि ओवरसोल्ड की साइड पे क्लोज रही है। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम साल के हिसाब से देखें, जो साल क्लोज होने वाला है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो 3454 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे यानी क्लोज रही है। आज कुछ स्लाइटली इजाफा हुआ, लेकिन कल तक कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन आज तकरीबन 169 पॉइंट का मजीद ओवरसोल्ड में इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें मार्केट की, सबसे पहले अगर हम वीकली देख लें कि मार्केट की वीक के बेसिस पे वॉल्यूम्स किस तरह से रहे। इस वीक में अगर हम देखें तो लास्ट वीक में मार्केट के जो केसी ऑल शेयर इंडेक्स है 666 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे और केसी ऑल शेयर इंडेक्स 407 पॉइंट माइनस के साथ क्लोज रहा था। इस वीक के अंदर काफी वर्स्ट कंडीशन रही और 924 पॉइंट के साथ नेगेटिविटी रही और वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ 896 मिलियन, यानी कि सेलिंग प्रेशर रहा और हैवी वॉल्यूम के साथ मार्केट यानी नेगेटिव क्लोज रही है। इसके अलावा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो देखिए थर्सडे वाले दिन मार्केट में कुछ हद तक रिकवरी हुई थी और फिर जो मामला थे वो यानी 12 बजे तक यानी कि शाम तक तो यही थे कि कोई ऐसी यानी नेगेटिविटी नहीं थी। लेकिन जिस तरह वजीर आला को जो है पंजाब वजीर आला को जो डी नोटिफाई किया गया, फिर से एक तसादुम और एक मामला शुरू हो गए कि अदालतों के केस अदालतों में जाना और फिर पंजाब असम्बली और इधर उधर सब जगह पे मामला चल रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, इसकी वजह से मार्केट परफॉर्म नहीं कर पाती है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है जब आपके हालात साजगार चल रहे हो, बाहर वाले भी फॉरेनर जब ही आते हैं जब हालात और माहौल साजगार हो। इसमें हमारे रिजर्व भी गिर रहे हैं, हमारी रेटिंग भी कम हो रही है और फिर एक यानी कि देखा जाए तो डिफॉल्ट के मामला भी यानी कि मंडला रहे हैं। तो इस हिसाब से जो अगर चीज़ें होती हैं तो फिर ना सिर्फ करेक्शन आती है मार्केट कहता है, मार्केट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी लेती है। आज की मार्केट में अगर हम देखें तो मार्केट ने इम्पैक्ट इसी वजह से लिया क्योंकि कल के हिसाब से टेक्निकली शॉर्ट ओवरबोट भी थी। इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की, इस वक्त भी अगर हम देखें मार्केट के शॉर्ट ग्राफ तो मार्केट ने 39,500 का लेवल मेंटेन किया है और मार्केट की जो रेंज है शॉर्ट ग्राफ के लिए 39,500 से लेकर 40,000 की रेंज है। मार्केट इस वक्त अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड की साइड पर है। मार्केट का छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है मंडे वाले दिन। मार्केट अगर स्टार्टिंग में मंडे वाले दिन
39,850 से लेके 850 से अबव क्लोज होती है, 39,850 अबव क्लोज होती है, तो मार्केट आपकी यानी कि 40,000 का हदफ पूरा करेगी। अदरवाइज अगर मार्केट की स्टार्टिंग में 10 बजे तक क्लोजिंग 39,500 से नीचे होती है तो फिर मार्केट आपकी गिरावट की तरफ होगी। लेकिन आपने याद रखना है कि छोटे छोटे सपोर्ट से 39,100 के लेवल्स, 39,200 के लेवल, ये छोटे छोटे सपोर्ट है। बिग सपोर्ट लेवल आपका 38,500 का लेवल है। मार्केट चूंकि 39,531 का एक लो रख चुकी है, मार्केट 275 का लो रख चुकी है, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा मार्केट में मंदी नहीं। मार्केट इस वक्त शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरशॉट की साइड पर परफॉर्म कर रही है। अगर हम देखें चार्ट के ऊपर थोड़ा सा देखें पोजीशन, तो इस वक्त जो पोजीशन है मार्केट की जो पोजीशन है तकरीबन कल तक हमने देखा था, यानी कि वेडनेसडे वाले दिन तक मार्केट तकरीबन आपकी 99% ओवरसोल्ड थी। इस वजह से मार्केट में जुमेरात वाले दिन हमने 495 पॉइंट की रैली देखी। लेकिन चूंकि मार्केट के जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, लेकिन अब भी मार्केट आपकी डे के चार्ट के ऊपर 93% ओवरसोल्ड है। यानी 93% का मतलब ये कि अगर 2-5% मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन 93% ये है कि मार्केट अपना हायर लेवल टेस्ट कर सकती है और मार्केट रिकवरी का बेस बना सकती है। क्योंकि अगर हमने अभी देखा कि साल के हिसाब से 3,000 पॉइंट ओवरसोल्ड है, 3,500 पॉइंट, और वीकली बेसिस पे भी तकरीबन 650 पॉइंट ओवरसोल्ड है। तो ये रिकवरी नेक्स्ट वीक में देखी जा सकती है, क्योंकि अभी मामला आपकी अदालत की तरफ चल रहे हैं, पॉलिटिकल साइड पर ये मामला जैसे हो जाते हैं हल, तो नेक्स्ट वीक मार्केट रैली भी कर सकती है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट में कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई, मार्केट ने इस लेवल को यानी सस्टेन किया है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 40,000 का लेवल है। जैसे ये ब्रेक एंड सस्टेन होगा तो मार्केट की जो रेंज होगी वो 41,000 से लेकर 42,000 की रेंज होगी। लेकिन अगर मार्केट की लेवल 39,500 का लेवल ब्रेक होता है तो 38,500 का लेवल होगा लॉन्ग चार्ट के हिसाब से। इस वक्त अगर हम वीकली क्लोजिंग देखें तो वीक के हिसाब से भी मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो इस वक्त मार्केट अच्छा खासा डिस्काउंट कर चुकी है अपने आप को, और तकरीबन 6 वीक हो चुके हैं मार्केट की गिरावट में। इस वीक में मार्केट ने तकरीबन 1510 पॉइंट डिक्लाइन किया है, लास्ट वीक में तकरीबन 500 पॉइंट डिक्लाइन थी। इस वीक में मार्केट तकरीबन 99% मार्केट अपने आप को गिरा चुकी है, मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। तो नेक्स्ट वीक में ये होप है कि मार्केट इसकी रिकवरी की तरफ जा सकती है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही होती है। आज भी हमने कुछ स्टॉक्स की कॉल दी जो 99% 98% गिरे हुए थे और उनके बाद उनमें एप्रिसिएशन हुई। जैसे कि टीआरजी जब 108 और 9 के करीब चल रहा था, हमने कॉल दी कि 98% गिरा हुआ है, वहां से टीआरजी आपका बाउंस बैक हुआ और रिकवरी की। इसके अलावा एटीआरएल की कॉल दी गई, बहुत सारे स्टॉक्स की परसेंटेज बताई गई। इस परसेंटेज से ये आइडिया हो जाता है कि जब स्टॉक आपका ओवरसोल्ड होता है तो आपको मौका मिल जाता है हाई साइड पे सेल करने का, जब ओवरबोट होता है तो ऊपर की साइड पे आपको सेल करने का मौका मिलता है ताकि आप उसको दोबारा डिप पे रीबाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन स्टॉक के लिहाज से, इंडेक्स के लिहाज से अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुकी है और काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने लोएस्ट रेट पर आ चुके हैं। नेक्स्ट वीक में हम जो जिस तरह इस वीक के अंदर हमने देखा कि बैंक्स मुसलसल बाइंग साइड पर थे, कंपनीज और फॉरेनर्स की भी कुछ बाइंग नजर आई। नेक्स्ट वीक में भी हम यानी कि लेवल्स काफ़ी यानी अट्रैक्टिव लेवल है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी हम कंटिन्यू देखेंगे कि फंड्स की भी बाइंग नजर आएगी मार्केट के अंदर। और जो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है जैसे कि सर्कुलर डेट कम करने को और फिर फार्मास्यूटिकल को यानी कि फार्मास्यूटिकल के हवाले से देखा जाए तो रीस्टॉक करने के हवाले से, इसके अलावा देखा जाए रिफाइनरी पॉलिसी जो अब तक रुकी हुई है, आज भी सऊदी अरब की तरफ से यही डिमांड की गई कि आप रिफाइनरी पॉलिसी दें और ताकि जो है रिफाइनरी के हवाले से इन्वेस्टमेंट आ सके यानी की जा सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे। तो स्टॉप लेवल के साथ ट्रेडिंग करें। मार्केट इंशाल्लाह घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें, स्लोली ग्रेजुअली, एक साथ स्टॉक्स बाय ना करें। और मेरी टीम मेंबर्स के नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो आप इनको कॉल कर सकते हैं और इनसे आइडियाज़ ले सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।